हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी के लिए फिर से आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर इन 11th हाउस। फर्स्ट हाउस से लेकर 10th हाउस तक की वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पोस्ट कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है आप अपने जुपिटर के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जुपिटर अगर 11वें भाव में है आपके लग्न कुंडली में तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, अगर यहीं पर इसी हाउस में गुरु लिखा हुआ है या जुपिटर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, आपके फादर की लर्निंग्स को, आपके भाग्य को, आपके फॉर्चून को, आपकी नॉलेज को, आपकी विजडम को। साथ ही साथ जुपिटर एक्सपेंशन के भी कारक हैं। जहाँ भी ये दृष्टि डालेंगे एक्सपैंड करेंगे उस सिचुएशन को, और जहाँ बैठते हैं वहाँ भी बरकत लाते हैं। साथ ही साथ फीमेल के बर्थ चार्ट में जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्पाउस को, आपके पति को। अब बात करें अगर 11th हाउस की, तो 11th हाउस है हाउस ऑफ गेन्स, लाभ भाव। ठीक है, आप क्या ऐसा करोगे जिससे आप लाभ कर पाओ, लाभ अचीव कर पाओ, गेन्स को अचीव कर पाओ। साथ ही साथ 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल नेटवर्क को। आपका नेटवर्क कैसा रहेगा, कितने लोगों से आप जुड़ेंगे, ज़्यादा लोगों से जुड़ना आपको पसंद होगा या कम लोगों से जुड़ना आपको पसंद होगा। साथ ही साथ आपके साथ जो लोग जुड़े हैं क्या उनसे भी आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही साथ 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बड़े भाई बहन को, एल्डर सिबलिंग्स। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी विशेस को, आपकी डिज़ायर्स को। आप इस धरती पर आए हो, आपकी कुछ ना कुछ एक इच्छा रह गई होगी जो आप इस लाइफ में पूरी करना चाहते हैं। तो ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, किस तरह से आपको पीस ऑफ माइंड रिसीव होगा, किस तरह से आपकी इच्छाएँ डिज़ायर्स हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें, जब यहाँ पर 11th हाउस में जुपिटर जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठता है तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपको क्या देखने मिलेगा। सबसे पहला इफ़ेक्ट ये देखने मिलेगा कि आपके जो पिता हैं उनके रहने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, गुड लक जैसे कहते हैं ना, लकी चार्म। तो आपके पिता जब तक हैं आपके साथ आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अगर आप अपने पिता को सोना पहनाते हैं या पिता से आपको सोना मिलता है तो दोनों ही तरह से आपको लाभ होता है। साथ ही लाभ भाव में जब जुपिटर बैठेंगे तो ये आपके गेन्स को बढ़ा देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। साथ ही साथ नेटवर्क सर्कल का भी भाव है तो आपका ह्यूज नेटवर्क सर्कल हो सकता है। हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त मित्र हों या आपके नेटवर्क्स में कुछ बड़े नामी लोग हों जिनसे समटाइम्स आपको कोई मदद भी मिल जाती हो। साथ ही साथ इस भाव में जब जुपिटर बैठते हैं तो ये आपको शुद्ध तरीके से लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जुपिटर जो है ये ऑस्पिशियस प्लैनेट है और 11th हाउस शनि का है और राहु के प्रभाव में भी होता है। तो जब 11th हाउस या 10th हाउस जो कि कर्म भाव है, और जब आप कर्म करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, तो जब ऐसे घरों में शुभ ग्रह बैठते हैं तो ये आपको प्रेरित करते हैं कि आप सही तरीके से धन अर्जित करें, सही तरीके से लाभ अर्जित करें और नाम रोशन करें, खुद का भी और अपने परिवार का भी। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर केसेस में अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, एग्जॉल्टेड हैं, तो आप नेम, फेम, रिकॉग्निशन अर्जित करेंगे अच्छे कार्यों के थ्रू। ठीक है, और ऐसे नामी गिरामी लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। साथ ही आपका जो धन संचय है, जैसे आप कह सकते हैं सेविंग्स हम 2nd हाउस से देखते हैं, लेकिन आपकी एबिलिटी कि आप कितना मनी जनरेट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। तो आपके अंदर ये एबिलिटी आएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकें। हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, मल्टीपल आपके ब्रांचेस हों। जैसे होते हैं कई सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके हर सिटी में एक ब्रांच है। ठीक है, तो ऐसे आपके मल्टीपल ब्रांचेस हो सकते हैं।
साथ ही साथ आप फिनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, नेटवर्क सर्कल जिसका बड़ा होता है, एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, बैंकर हो सकते हैं जहाँ पर आपका एक ह्यूज नेटवर्क होता है। ठीक है, इस तरीके की प्रोफाइल्स में आप ज़्यादातर हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। अब अगर हम बात करें कि 11th हाउस में जब जुपिटर होते हैं तो ये आपके भाग्य को भी बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली भाग्य आपका साथ देगा तो आप अर्न कर पाएंगे, तो आप गेन्स कर पाएंगे, तो आपका नाम रोशन होगा। तो यहाँ आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं इनके दोस्त बहुत सपोर्टिव होते हैं, और दोस्त तो दोस्त, इनके स्पाउस भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। स्पाउस सपोर्टिव होते हैं या दोस्त सपोर्टिव होते हैं, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखिए जब जुपिटर 11th हाउस में बैठते हैं तो इनकी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी जाती है। 5th आस्पेक्ट से ये 3rd हाउस को देखते हैं, 7th आस्पेक्ट से ये 5th हाउस को देखते हैं, और 9th आस्पेक्ट से ये 7th हाउस को देखते हैं। तो ये 3 आस्पेक्ट्स हैं गुरु के। तो 3rd, 5th और 7th हाउस पर इसका इफ़ेक्ट होगा। और गुरु अगर एग्जॉल्टेड हैं, प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, तो यहाँ पर 3rd हाउस पे इफ़ेक्ट डालेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता मजबूत करेंगे। नाम शोहरत आप अर्न करेंगे थ्रू सोशल मीडिया। एफ़र्ट्स आप जो भी लगाएंगे वो फलित होगा। कई बार लोग मेहनत बहुत करते हैं बट फल नहीं मिलता, यहाँ पर आप मेहनत भी करेंगे और आपको फल भी मिलेगा। ठीक है, 5th हाउस पे इफ़ेक्ट जाएगा तो 5th हाउस में आपके एजुकेशन पर इसका इफ़ेक्ट होगा। आप पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो सकता है। पढ़ाई के अलावा जो नॉलेज होती है, संस्कार होते हैं, वो भी आपके अंदर कूट कूट के भरे होंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी होगी, लेकिन आप सोच समझ कर रिस्क लेंगे। इंटरटेनमेंट बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 7th हाउस आपके मैरिज का है, आपके स्पाउस का है। ज़्यादातर देखिए ऐसे में बहुत ही सपोर्टिव स्पाउस आपको मिलता है, ऐसा पार्टनर जो हर तरीके से आपके साथ खड़ा है, आपका सपोर्ट सिस्टम है। कई बार शादी के बाद आपका भाग्योदय भी होता देखा गया है, स्पेशली अगर आपकी शादी होती है और शादी के बाद गुरु की अंतर्दशा या महादशा आती है, तो ऐसे में आपको देखने मिलेगा कि आपको भाग्य आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर आप फीमेल हैं और आपके बर्थ चार्ट में गुरु 11वें भाव में है, एकादश भाव में है, तो आपके स्पाउस आपको मिल सकते हैं ज़्यादातर किसी सोशल गैदरिंग के थ्रू, किसी पब्लिक मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, या फिर किसी बड़े भाई बहन के रेफरेंस से, या उनकी शादी में आपकी मुलाकात हो जाए, या आपके दोस्तों के थ्रू, किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू आपके स्पाउस से आपकी मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर जुपिटर कमज़ोर हैं, डेबिलिटेटेड हैं, या पापी ग्रह के साथ बैठे हैं या उनकी दृष्टि में हैं, तो ऐसे में किस तरीके के परिणाम बदल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हर ग्रह के अपने कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं, स्पेशली अगर वो डेबिलिटेटेड हों। तो अगर गुरु जैसा पॉजिटिव प्लैनेट पापी ग्रह के साथ है, जैसे राहु के साथ है, शनि के साथ है, या फिर नीच राशि में है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेगी, स्पेशली हमेशा हेडेक बने रहना, पेट में दर्द होना। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, आपको कोई दोस्त एडवाइस करेगा या आपके बड़े जन आपको एडवाइस करेंगे, गुरुजन आपको कुछ एडवाइस देंगे, तो आप किसी के एडवाइसेस नहीं लेंगे। ठीक है, आप मनमानी करेंगे, आप रिस्क लेंगे और वो रिस्क में आप डूब जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। कई बार एजुकेशन में आपको हिंड्रेंस आएगा, एजुकेशन में बड़ा स्ट्रगल रहेगा, आप पढ़ना कुछ चाहते हैं, पढ़ नहीं पाएंगे, दूसरी सिचुएशन हो सकती है, या किसी तरह से आपने अपने स्ट्रगल करके आपने अपनी पढ़ाई को पूरा किया तो उससे रिलेटेड जॉब ना मिलना, ये भी सिचुएशन कई बार देखी गई है। ऐसे में ये भी होता है कि कई बार दोस्तों से भी धोखा मिल जाता है। आप आंख बंद करके अपने दोस्तों पे, मित्रों पर भरोसा करते हैं, अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन पर भरोसा करते हैं, ऐसे में उनसे भी आपको धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। कई बार कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो जाता है। तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं अगर गुरु पॉजिटिवली प्लेस्ड नहीं है तो अगर आपसे नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आप समझ लें कि आपके गुरु कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको गुरु से रिलेटेड उपाय करने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से आप सिंपल उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए ताकि आपका गुरु मजबूत हो। साथ ही साथ
आप अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करें, पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने दादाजी जो भी आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। साथ ही साथ केसर, हल्दी और पीले चंदन का प्रयोग करें अपने माथे पर और अपनी नाभि में आप लगा सकते हैं। सो ये थी गाइस, जुपिटर अगर 11th हाउस में प्लेस्ड हैं तो किस तरीके के ओवरऑल रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होती है तो कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट हुई, कौन सा पॉइंट आपसे रेजोनेट हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।